इस वक्त जो हालात हैं, हम ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। काफ़ी अरसा गुजर चुका है, काफ़ी वक्त गुजर चुका है। आज भी इमरान खान साहब तो जेल में है। अब जो सुपरिटेंडेंट जेल का कल एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रेस रिलीज आई कि इमरान खान साहब को ये सहूलतें हैं, उनकी हमशीरा कह रही हैं कि ये सहूलतें नहीं हैं और ये झूठ बोल रहे हैं। कुछ हद तक तो इमरान खान साहब के हवाले से जो बात रिकॉर्ड के ऊपर भी हैं कि उनको लाइट के मसाइल रहे हैं, उनकी बत्ती शत्ती भी बंद की जाती रही है, सारा कुछ हुआ है, लेकिन इमरान खान साहब की जान को खतरा है, ये बात अब आज दोबारा उनकी हमशीरा ने की है। और ये कोई पहला मौका नहीं है, वो पिछले 2-3 साल से यही बार बार कहा जा रहा है कि उनकी जान को खतरा है। क्या आपके नज़दीक इमरान खान साहब इज वल्नरेबल, खुदा ना खास्ता, इन दैट केस कि उनको कोई जान को खतरा है, या इज इट जस्ट एक जो उनकी कैद है वो बस जारी है और वो ख़त्म नहीं होनी? मुनीब, मैं ये जाहिर सी बात है, आई हैव नो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, एक शख्स का वर्ड अगेंस्ट अदर पर्सन्स वर्ड। बट जिस तरह राना सनाउल्लाह ने एक इंटरव्यू में बड़ा अच्छा कहा था कि कैद होती है, उसमें ये कहना कि खाना क्या मिलता है और खाना नहीं मिलता, इशू खाने का तो होता ही नहीं। इशू ये होता है कि एक शख्स को एक आपने सलाखों के पीछे रखा हुआ है, और हो सकता है बहुत कमरा खुला हो और वहाँ खाना भी बड़ा अच्छा हो और लाइट का भी नया इशू। मैंने आपका एक क्लिप सुना था जिसमें आपने ये कहा था कि कुछ मसाइल रहे हैं, बट वो ये जो है दैट इज़ नॉट एन इशू मेरे लिए कि खाना उनको अच्छा मिलता है या नहीं मिलता या वो कितने वल्नरेबल हैं। मेरे नज़दीक द इशू जो डिस्कस भी करना चाहिए, कैद है, क्यों कैद है, लेजिटिमेट है, नहीं है, क्या चांसेस हैं उनके बाहर निकलने का, दोज आर रियल इश्यूज। और उससे ही मेरा ख्याल है एटलीस्ट मेरे लेवल पर तो मैं उसी किस्म की बात करूंगा, बजाय ये कि खाना कितना अच्छा है। बट आपके नजदीक, बट आपके नजदीक, मैं जब ऑब्वियसली वल्नरेबिलिटी की बात कर रहा था तो इन दैट उसका मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में ये था कि जो उनके हालात हैं, वो जेल में भी है, वो बाहर भी नहीं निकल पा रहे और हालात भी नहीं ठीक हो पा रहे। सो ये एक नई तारीख लिखी गई है। और मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने कुछ चीज़ों को तब्दील होते हुए देखा। मियां नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, फिर इलेक्शन से पहले गिरफ्तार हुए, लेकिन उनके लिए रास्ता बना, रास्ते निकल आए। यहां ऐसा कोई रास्ता नहीं निकला। यहाँ ऐसा रास्ता नहीं निकला, उसमें मेरा ख्याल है 2-3 रीजंस हैं। एक तो उनकी अपनी जो इमरान खान की पर्सनैलिटी है उससे है कि वो किस हद तक नेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं, किस हद तक लचक दिखाने के लिए तैयार हैं। क्या वो नवाज शरीफ की पर्सनैलिटी रखते हैं या जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह की सोच रखते हैं कि जो हिस्ट्री में ज़्यादा देख रहे हों कि जी हिस्ट्री कैसे याद करेगी। ये तो जाहिर सी बात है, अगर प्योर उस हिसाब से देखें कि जो भी उन्होंने एफर्ट किया है या उनकी पार्टी ने एफर्ट की है, अभी तक उससे कोई भी नताइज नहीं निकले हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एंड आई थिंक पीटीआई का वर्कर, पीटीआई का लीडर डिसअपॉइंटेड होगा और होना भी चाहिए। अब क्या चेंज करनी चाहिए स्ट्रैटेजी? बिल्कुल चेंज करनी चाहिए स्ट्रैटेजी। किस तरह से स्ट्रैटेजी? क्या इस्लामाबाद में धरना देने से बात बनेगी? मेरा नहीं ख्याल है कि उससे बात बनेगी। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहता हूँ मुनीब, कि स्ट्रैटेजी ज़रूर चेंज करें कि पार्लियामेंट में आपने के अंदर कैसे करते हैं और पार्लियामेंट से बाहर कैसे करना है, और मीडिया में कैसे या बाहर के मुल्कों में कैसे एहतजाज करना है या अवेयरनेस क्रिएट करनी है। लेकिन एक चीज़ मैं एज एन इंडिपेंडेंट कहूँगा कि कोई भी डील नहीं होनी चाहिए। अगर उनका कसूर है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, जो मैं समझता हूँ कि नहीं है। ही इज सिंपली ऑन द रॉन्ग साइड, जैसे नवाज शरीफ ऑन द रॉन्ग साइड पर थे, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ऑन द रॉन्ग साइड पर थे, जैसे और बेनज़ीर शहीद ऑन द रॉन्ग साइड थी। उसकी वजह से वो जेल टर्म्स थे, इस वजह से नहीं थे कि बेनज़ीर ने गद्दारी की थी या आसिफ जरदारी की बड़ी एग्जांपल है या शहबाज शरीफ की बड़ी एग्जांपल है। क्या ये कह सकते हैं ज़ुबैर साहब कि एक वक्त होगा, अल्लाह ताला आपको भी ज़िंदगी सेहत दे, और अगर हम भी जिंदा सलामत रहे तो आप किसी पूछ रहे होंगे और हम शायद यही डिस्कस कर रहे होंगे कि हाँ हिस्ट्री ने कैसे कैसे खुद को रिपीट किया है और फिर इमरान खान साहब के साथ भी बड़ी ज्यादती हुई, देखें फिर उनको भी रिलीफ मिल गया। क्या आपको लगता है ये भी होगा, कीपिंग इन माइंड दी हिस्ट्री? होगा, 100% होगा, क्योंकि मुनीब आपने जिक्र किया था ना, मैंने खुद देखा है, तो हमें तो बताया गया था ना, डायरेक्टली मुझे बताया गया था कि नवाज शरीफ गद्दार हैं। नवाज शरीफ ने कितनी गद्दारी की है, और उस वक्त भी मेरा मौकिफ यही था जो आज है कि नो, कोई गद्दारी नहीं की है, ही इज सिंपली ऑन योर रॉन्ग साइड।
इसलिए वो अंदर बंद है, इसलिए वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं। तो मेरा, और उससे पहले बेनजीर भी जब अंदर बंद थी, या आसिम सरदारी, मेरा उस वक्त भी मौका। परवेज इलाही इज अ क्लासिक एग्जांपल। 40 साल तक ही वाज ऑन द राइट साइड ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, और उनको 5 मिनट थाने नहीं जाना पड़ा। एक दफा वो ऑन द रॉन्ग साइड आया और आप देख रहे हैं उनके साथ हशर क्या हुआ। हशर क्या हुआ, ठीक। अब राना साहब, ये बात तो वैसे सियासी तौर पर, या अगर मैं कहूँ तारीखी तौर पर, तो दुरुस्त है कि जो रॉन्ग साइड पर चला जाए उसके लिए मामलात मुख्तलिफ होते हैं। तो क्या, मैं वही बात आपसे भी पूछूंगा कि बहसीयत सहाफ़ी, क्या ये चीज़ आप भी देखते हैं कि एक वक्त आएगा कि ये भी आप अपने मेमोयर्स में लिखेंगे या आप रिपोर्ट करेंगे जी फलाने फलाने के साथ ये हुआ और इमरान खान के साथ भी ये हुआ, और फिर एक दिन उनके खिलाफ भी तमाम केसेस ख़त्म हो गए? देखिए, ये तो हम इसको मुकाफात अमल कह सकते हैं, और ये चक्की है जो पीसी जा रही है, लोग पीस रहे हैं इसमें, और बड़े शौक़ से सब इसके अंदर आना चाहते हैं। एक दौर में जो ज़ुबैर साहब ने जिक्र किया, ये जनरल बाजवा के पास जाते थे और बात करते थे, तो जनरल इफ्तिखार बाबर जो आजकल NDU के हेड हैं, वो DGISPR थे, वो कहते हैं कि ये आए थे हमारे पास और हमने कहा कि आप अदालतों से रुजू करें, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। आज भी DGISPR बार बार कहते हैं कि आप हमसे क्यों बात करते हैं, आप जाके सियासी हुकूमत से बात करें, हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं। तो इमरान खान कब ये बात कह रहे हैं, वो तो कहते हैं मैंने बात ही फ़ौज से करनी है, वो किसी दूसरे सियासी जमात से तो बात करना ही नहीं चाहते। लेकिन जिस फ़ौज से बात करना चाहते हैं, कल उसके सपे सलार पे फिर इल्ज़ाम उन्होंने अपनी हमशीरा के ज़रिए लगाया, ट्वीट पे लगाया कि जो कुछ भी होगा तो फील्ड मार्शल उसके ज़िम्मेदार होंगे। तो ये तो एक नई प्लानिंग मुझे नज़र आ रही है इस सेंस में कि जो 5 अगस्त जिसमें हमें आधा घंटा खड़े होने की सज़ा दी गई थी 2019 को, कि जो मकबूजा कश्मीर को इंडिया के हवाले किया था और वर्ल्ड कप जीत के ये आ गए थे ट्रंप के साथ ही, और हमें ये कुछ और समझा रहे थे। तो उस दौर में क्या हो रहा था कि बिल्कुल एक पेज था, बिल्कुल ज़ुबानें बड़ी ठीक थी, गपशप ठीक थी। आज वो चाहते हैं वही कुछ हो जाए। तो ये तो नहीं होने जा रहा फ़िलहाल। तो जब इमरान खान कोई पॉलिटिकल बात करेंगे तो रास्ता बनाना पड़ता है, रास्ता तब बनता है जब आप दीवार में टक्कर मारते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको अपने आप को नुकसान पहुंचाने के अलावा भी कुछ होता है। जैसे राना सनाउल्लाह की एग्जांपल दी ज़ुबैर भाई ने, बड़ी अच्छी दी, लेकिन वही राना सनाउल्लाह कहते थे कि मैं जब जेल में था तो शीरा चीनी फेंक दी जाती थी नीचे ताकि कीड़ियाँ आएँ और मैं बैठ भी ना सकूँ। तो जेल होती है, इसमें कोई शक नहीं है। मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरह से। पर राना साहब, आज इमरान खान साहब ये कहते हैं मेरी बेगम के साथ ये सब कुछ होता है कि वो छत से चूहे टपक गिर जा रहे हैं, उनको पता नहीं, वज़ू बुखारी साहब ने कहा जी उनको पानी बड़ा गंदा मिलता है वज़ू के लिए, और मतलब सो ऑन सो फॉर। पता नहीं इसमें सच्चाई क्या है, गलत क्या है। ये जो उन्होंने बातें जुल्फी बुखारी साहब ने की, इनका तो कोई एविडेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन अगर राना साहब ने उस वक्त तकालीफ का बताया था, तो आज इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरी बीवी को शदीद जुल्म किया जा रहा है सिर्फ मुझे तोड़ने के लिए। बार बार हर ट्वीट में वो ये बात कर रहे हैं। देखिए, ज्यादती है ना, अगर ये बात दुरुस्त है और यही कुछ हो रहा है तो ज्यादती है। इनके पास असल में पहले जो आज इमरान खान को सहूलियात हासिल हैं वो अदालतों ने दी हुई है ना, कोई किसी जेलर ने तो नहीं दी। जेलर ने उसी के हिसाब से एक पूरी लिस्ट कल प्रेस रिलीज़ की सूरत में निकाल दी कि हम ये सहूलियात दे रहे हैं। मेरा ख्याल है बेगम बुशरा के लिए भी जेलर को वजाहत करनी चाहिए कि ये इल्ज़ाम उनके ऊपर बड़ा संगीन आया है और ऐसा हो रहा है, तो हम सब उसके कहेंगे कि ये ज़्यादती है। लेकिन ये जो बात उन्होंने साथ ये कही कि ये इसलिए अजियत दी जा रही है कि फील्ड मार्शल जो थे उस वक्त DGISI थे, जब उनको हटाया गया तो वो जुल्फी बुखारी के ज़रिए बेगम बुशरा से बात करना चाह रहे थे और वो फ़ोन नहीं ले रहे थे। तो देखें ना, ये बातें अब शुरू की हैं। जब उनको हटाया गया था तो सारा मीडिया कह रहा था कि उन्होंने इमरान खान को बज़रिया जनरल बाजवा ये इंफॉर्मेशन विद शवाहिद दी थी कि क्या फैमिली के अंदर वो जो गोल्ड की गुफ्तगू हो रही है, घड़ियों की हो रही है और क्या क्या चीज़ें मांगी जा रही हैं, ये वो चीज़ें थी जिसकी बुनियाद पे उन्हें हटाया गया था। लेकिन उस वक्त इसकी तरदीद नहीं की गई थी। आज पॉलिटिकल हालात मुख्तलिफ हैं, तो अब हम इस पर क्या कह सकते हैं। बट ये जो ज़ुबैर साहब का आर्गुमेंट है कि कोई भी बुरा नहीं है, सिर्फ सारे एस्टेब्लिशमेंट की रॉन्ग साइड पर होते हैं जिसकी वजह से रगड़ा लग जाता है, और खान साहब भी सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की रॉन्ग साइड पे हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आज उनके मामला ठीक हो जाए या मामला ठीक हो गए होते तो हालात फ़र्क होते।